Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss limitations of monetary policy. आज जो है ना monetary policy की जो limitations हैं इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो मालियाती monetary policy जो है ना सेंट्रल बैंक के ज़रिए चलाई जाती है। पैसे की जो फराहमी होती है और शरह सूद इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको कंट्रोल करके माशी हालात को मुतासर करने के एक ताकतवर ज़रिया है। तो इसके जो है ना सेवरल बहुत सारे जो लिमिटेशंस हैं जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में है इफेक्टिवनेस एट द ज़ीरो लोअर बाउंड। तो इसमें ज़ीरो लोअर बाउंड जो है ना उस पर तासीर जो है वो देखते हैं। जब शरह रेट जो है ना जो इंटरेस्ट रेट है ज़ीरो के करीब होती है तो सेंट्रल बैंक जो है ना उसके रवायती मॉनेटरी पॉलिसी टूल के ज़रिए जो है ना मैशत को मज़ीद मुतहर्रिक करना मुश्किल हो सकता है। ये सूरत हाल जिसे ज़ीरो लोअर बाउंड कहा जाता है कर्ज लेने और सरमायाकारी की हौसला अफजाई में शरह सूद में कमी की तसीर को मदूर कर देती है। ये सेकेंड है टाइम लैग्स। इसमें जो है ना मैशत जो इकनॉमी जो है ना इस पर मॉनेटरी पॉलिसी का असर टाइम लैग्स से मशरूत है। महंगाई बेरोज़गारी और जीडीपी को नमू जैसे मुआशी मुतग़य्यरात जो है ना इसके जो पर असरअंदाज होने में शरह सूद या रकम की फराहमी में तब्दीलियों में महीनों या साल भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं। इसके इस तखीर से पॉलिसी साज जो है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं इसके लिए अपनी मुदाखलतों को मुनासिब टाइम देना मुश्किल हो जाता है। थर्ड पे है अनसर्टेनिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, गैर यकीनी सूरत हाल और तवक्कुआत जो इनकी होती हैं। तो इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी की तसीर का इन्हसार है ना इस बात पर है कि जो डोमेस्टिक हैं घरान वगैरह शामिल होते हैं, घर वगैरह ये कारोबार वगैरह और मालियाती मार्केट्स हैं सेंट्रल बैंक के इक़दाम को किस तरह समझती हैं और इनका जवाब देती हैं। अगर मुआशी एजेंट मुस्तकबिल के मॉनेटरी पॉलिसी के इक़दाम के बारे में गलत तवक्कुआत रखते हैं या मरकज़ी बैंक की अपने अहदाफ हासिल करने की सलाहियत पर शक करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी की तसीर जो है ना वो कम हो सकती है। नेक्स्ट जो है ना हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिहेवियर, जो इसके मालियाती जो है ना सालसी सलूक जो होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना इसकी बुनियादी तौर पर जो है ना बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए काम कर रही होती है। कर्ज देने की जो एक्टिविटीज़ हैं पड़ी इसको मुतासर करती है। ताहम बैंक जो है ना हमेशा पॉलिसी की जो शरह होती है इसमें तब्दीली अपने सार्फिन को नहीं दे सकती, ख़ास तौर पर माली तनाव के वक्त जब भी वो अपने बैलेंस शीट को कम करने के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हो सकते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना इसमें मैकेनिज़्म को कमज़ोर कर सकता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है ना इसमें है इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन, जो बैनुल अक़वामी बाहमी रवाबित जो होते हैं कनेक्शन वगैरह होते हैं। आज की आलमगीर मैशत जो है ना इसके अंदर मुल्की जो मालियाती पॉलिसी होती है इसमें इंटरनेशनल फैक्टर जैसे कि शरह मुबादलों हो गए, सरमाए के बहाव हो गया, ट्रेड वगैरह हो गए, उसके हरकियात से मुतासर हो सकती है। इनकी बैरूनी जो है बड़े फैक्टर्स होते हैं इसमें तब्दीलियाँ मुल्की माशी हालात को मुतासर कर सकती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना इसकी तसीर जो है ना इसको मज़ीद पेचीदा बना सकती है। 6 पॉइंट है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड क्रेडिबिलिटी। इसमें जो है ना अफरात ज़र की जो तवक्कुआत और इसके एतबार होता है। सेंट्रल बैंक अक्सर अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क जो होता है ना उसके हिस्से के तौर पर इन्फ्लेशन को निशाना बनाते हैं। ताहम अगर जो घराने हैं पड़े और कारोबार है सेंट्रल बैंक अफरात ज़र इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सलाहियत पर एतमाद खो देते हैं तो इससे जो है ना इन्फ्लेशन की तवक्कुआत जो है ना बढ़ सकती हैं। ये तवक्कुआत खुद पूरी हो सकती हैं और सेंट्रल बैंक की अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन के हदफ को हासिल करने की सलाहियत को जो है ना कमज़ोर कर सकती हैं। सेकंड लास्ट पे आता है 7 पॉइंट एसेट प्राइस बबल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। इसमें असासे की जो कीमत होती है उसके बबल्स हैं पड़े और माली इस्तेहकाम के ख़तरात जो रिस्क हैं पड़े। तो सी मालियाती पॉलिसी ख़ास तौर पर जब शरह सूद जो इंटरेस्ट रेट है उसकी एक तो सी टाइम पीरियड जो होता है उसके लिए कम रखा जाता है। यह जब भी सेंट्रल बैंक गैर रवायती इक़दाम जैसे कि मकदार
मकदारी नरमी में मशगूल हो सकते हैं या मालियाती मार्केट्स में ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरा मोल लेते हैं और असासों की तश्कील का बायस बन सकते हैं। जो प्राइस है ना बबल्स फटने की जो है ना सूरत में माली इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लास्ट पे हम देख लेते हैं पॉलिटिकल प्रेशर एंड कंस्ट्रेंट्स। इसमें सियासी दबाव और जो रुकावटें हैं पड़े, तो सेंट्रल बैंक अक्सर सियासी दबाव और रुकावटों का शिकार होते हैं जो इनकी बेहतरीन मालियाती पॉलिसी पर अमल करने की सलाहियत को मुतासर कर सकते हैं। सियासी मुदाखलत या आज़ादी का फकदान सेंट्रल बैंक की साख को नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी पॉलिसियाँ फैसलों का बायस बन सकती हैं। अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, इसके लिए जो लिमिटेशन उन्होंने बनाई है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है पड़ा, क्योंकि वह माशी इस्तेहकाम और पायदार इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इसके असूल के लिए मालियाती पॉलिसी की हिकमत अमलियाँ जो है ना, उसको डिज़ाइन और नाफिज करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।